Hello my dear students, again welcome back to my YouTube channel. And student, today we are going to start the next topic, that is the transportation system in human. प्रीवियस वीडियोस में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को कवर किया, हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम को कवर किया. जिन्होंने भी नहीं देखा है माय डियर स्टूडेंट, जाके वीडियोस को फॉलो करें और जरूर देखें. और आज की इस वीडियो में हम फोकस करने वाले हैं दैट इज द ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बॉडी और डेफिनेटली ह्यूमन हार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स गेट गोइंग. Hey guys, this is Preeti and you watching to Biometric, and today we will start the next life process, that is the transportation in humans. Yes, इससे पहले हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा जिसमें हमने देखा कि फूड किस तरह से बॉडी के अंदर में डाइजेस्ट हुआ ग्लूकोज के फॉर्म में. फिर हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखा कि किस तरह से ये जो आपका ग्लूकोज था वो ब्रेक डाउन हुआ पायरूवेट में और पायरूवेट से एनर्जी का प्रोडक्शन किया. नाउ आफ्टर दिस, आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, इस एनर्जी को हमें ट्रांसपोर्ट करना होगा, बाकी सारी सेल्स के अंदर भेजना होगा. भाई अगर हमको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो हमें ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ती है, हमें व्हीकल्स चाहिए होते हैं. बिल्कुल उसी तरह से जो एनर्जी का प्रोडक्शन रेस्पिरेटरी सिस्टम में किया था वो एनर्जी बॉडी के अदर पार्ट्स में कैसे पहुंचेगी. तो उसके लिए अब हम जो नेक्स्ट थर्ड लाइफ प्रोसेस पढ़ने जा रहे हैं दैट इज द ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन. ओके, तो भाई जितनी भी चीजें हैं इन्हें ट्रांसपोर्ट करने के लिए कौन सा मेन व्हीकल्स होगा बॉडी के अंदर में. तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कि कौन सा व्हीकल है, कौन सा वेरियर है जिसके थ्रू ये एनर्जी ट्रांसपोर्ट होगी. ओके, उससे पहले माय डियर स्टूडेंट हम बात करेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन किन किन चीज़ों का होगा. नॉर्मली हम प्लांट्स के अंदर भी ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे. प्लांट्स के अंदर में नेचुरली मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन होगा जो कि रूट्स के थ्रू होगा सॉइल के अंदर से. ओके, तो प्लांट्स का भी ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे, बट जो मेन आपका है वो है ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम. ओके, तो ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की अगर हम बात करें माय डियर स्टूडेंट, तो किन किन चीज़ों का ट्रांसपोर्ट करेंगे. भाई डेफिनेटली जो एनर्जी हमने बनाई थी, जो एनर्जी फॉर्म की थी, वही एनर्जी ट्रांसपोर्ट होगी. और वो एनर्जी किन किन चीज़ों से बनी थी. सो माय डियर स्टूडेंट, वो जो एनर्जी थी वो बनी थी हमारी प्रोटीन से, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से, फैट्स थे उसमें, लिपिड्स थे, है ना, एंड बहुत सारे मिनरल्स भी थे, ठीक है, नाइट्रोजनस कंपाउंड्स थे, बहुत सारे एलिमेंट्स थे. तो यही सारे एलिमेंट्स से मिलकर ही तो एनर्जी बनी थी और इसी एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करेंगे. बट किसके थ्रू करेंगे. तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट दैट इज द ब्लड. हम पढ़ेंगे ब्लड के बारे में. ओके, सो ब्लड इज ओनली द एलिमेंट दैट इज ट्रांसपोर्ट दिस एनर्जी इन द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ओके, तो भाई ब्लड ये काम करेगा कैसे. तो सबसे पहले हमें ब्लड की हिस्ट्री जाननी पड़ेगी कि ब्लड होता क्या है. सो माय डियर स्टूडेंट, जो ब्लड है हमारा, आपको पता है कि ब्लड एक लिक्विड है. बॉडी का जो सबसे कॉमन फ्लूइड होता है ह्यूमन बॉडी में दैट इज द ब्लड. मीन्स यू कैन से ब्लड जो है एक कनेक्टिव, एक लिक्विड है. इट इज द लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है, ब्लड क्या है, इट इज द लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू विच सर्कुलेट्स, जो सर्कुलेट होता है, विच सर्कुलेट्स इन क्लोज सिस्टम्स ऑफ ब्लड वेसल्स, ऑफ ब्लड वेसल्स. ठीक है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है जो कि पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है ब्लड वेसल्स के थ्रू. हमको पता है कि हमारी पूरी बॉडी में पतली पतली पाइप्स है जिनके थ्रू वो ब्लड सर्कुलेट होता है. ओके, तो ब्लड इट इज द लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू और इट इज द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू which circulate in the whole
होता है। नाउ अब जो ये ब्लड है माय डियर स्टूडेंट, ये बना कैसे है? तो ब्लड जो आपके एनसीईआरटी के बुक में जितना फॉर्मेशन है उतना मैं आपको बता रही हूँ। इसका ब्रॉड स्ट्रक्चर आप 11th में पढ़ने वाले हैं, बट मैं कोशिश करूंगी कि मैं इसी वीडियो में आपको इतना बता दूं कि आपको 11th में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट, ब्लड जो होता है वो 4 कंपोनेंट से मिलके बना होता है, 4 एलिमेंट से बना होता है। मीन्स इफ अ क्वेश्चन इज आस्किंग कि what is the main 4 components of blood और what is the element of the blood, then you can say कि ये जो ब्लड है वो 4 चीजों से मिलके बना होता है। नंबर 1 होता है माय डियर स्टूडेंट प्लाज्मा। प्लाज्मा, ठीक है। नाउ नंबर 2 होता है दैट इज द आरबीसी, नाउ द डब्ल्यूबीसी, एंड लास्ट वन इज द ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है। ये 4 एलिमेंट्स हैं जिनसे मिलके ब्लड बनता है। अब ये 4 एलिमेंट का क्या फंक्शन होता है, क्या रोल होता है, इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं आपको सारों का फंक्शंस बहुत ही क्लियर करवा दूँ। ओके, तो सबसे पहले बात आती है भाई प्लाज्मा की, मीन्स ब्लड प्लाज्मा। What is the blood plasma? It is the most important element of the blood. ब्लड का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ये, क्योंकि इसी में सारे के सारे एलिमेंट्स जो होते हैं वो कलेक्ट होते हैं। तो यू कैन से कि प्लाज्मा इट इज द लिक्विड और इट इज द यू कैन से इट इज द पेल येलो कलर लिक्विड, ठीक है। पेल येलो कलर, या आपकी एनसीईआरटी की बुक में स्ट्रॉ कलर लिखा हुआ है, तो यू कैन से इट इज द स्ट्रॉ कलर, स्ट्रॉ येलो कलर। स्ट्रॉ कलर येलो कलर को ही बोलेंगे, तो मैंने लिख दिया है इट इज द स्ट्रॉ येलो कलर लिक्विड होता है, ठीक है, जिसके अंदर माय डियर स्टूडेंट क्या प्रेजेंट होता है, कम से कम 92% वाटर होगा। ओके, एंड 100% में से 92% वाटर होगा एंड 8% इसके अंदर प्रोटीन्स पाए जाते हैं। 8% प्रोटीन्स। अच्छा, अब ये प्रोटीन्स कितने होते हैं? इसमें भी 3 तरह के प्रोटीन्स पाए जाते हैं, 3 टाइप्स ऑफ प्रोटीन। सबसे पहले होता है आपका फाइब्रिनोजन, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग में काम करता है, मैं भी आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी। नाउ फाइब्रिनोजन के बाद में इसके अंदर में होता है ग्लोब्यूलिन्स, ठीक है। ग्लोब्यूलिन क्या करता है, हमारी बॉडी के जितने भी मैकेनिज्म पावर होती है, ठीक है, जितने भी डिफेंस मैकेनिज्म पावर होती है उसमें ये हेल्प करता है। नाउ द एल्ब्यूमिन इज द एल्ब्यूमिन, ठीक है। तो एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन एंड फाइब्रिनोजन, these are the proteins which are present inside the blood plasma. मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, और इन सभी के पर्टिकुलर अपने अपने फंक्शंस होते हैं। ओके, रादर दीज प्रोटीन्स, इन प्रोटीन्स के अलावा इसके अंदर में बहुत सारे मिनरल्स भी पाए जाते हैं, ठीक है। कौन कौन से मिनरल्स पाए जाएंगे? तो भाई जब हम बोल रहे हैं कि 92% ओनली वाटर होता है, तो उसमें सिर्फ पानी नहीं होगा, उस पानी के साथ बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें, जैसे कि हमने पढ़ा कि भाई 8% तो प्रोटीन हो गया, बाकी ये जो 92% वाटर है इसमें मिनरल्स भी कंटेन होते हैं। तो मिनरल्स कौन कौन से होंगे? अभी हम ब्लड प्लाज्मा की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मिनरल्स जो होंगे, मिनरल्स दैट इज द, सबसे पहले तो मेन मिनरल सोडियम होगा, ठीक है, कैल्शियम होगा, ठीक है, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, क्लोराइड आयंस हो गए, हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया। ये मिनरल्स जो होते हैं, ये जो एलिमेंट्स होते हैं, ये पाए जाएंगे आपके ब्लड प्लाज्मा के अंदर। इनके अलावा कुछ नाइट्रोजनस वेस्टेज भी पाए जाते हैं, जैसे कि आपका ग्लूकोज हो गया, ठीक है, उसके बाद में ग्लूकोज के अलावा अमाइनो एसिड्स हो गए, ठीक है। ये सारी चीजें भी पाई जाएंगी आपकी ब्लड प्लाज्मा के अंदर। मींस जो 92% ऑफ वाटर है, ये वाटर कंटेन करेगा ये सारे एलिमेंट्स को, इन सारे मिनरल्स को, और कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट को कंटेन करके चलेगा।
और जब ये सारी चीजें कलेक्टिवली साथ होती हैं तब हम कहते हैं कि ये जो ब्लड प्लाज्मा है ये एक आपका कोगुलेशन पावर फिक्स करता है. ओके, व्हाट इज द कोगुलेशन पावर? मींस इट इज द क्लॉटिंग फैक्टर ऑफ द ब्लड. दीज आर द क्लॉटिंग फैक्टर ऑफ द ब्लड. ठीक है, मींस जब ये सारी चीजें कलेक्टिवली रहेंगी तो हम कहेंगे कि ब्लड के अंदर सारे क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट है. और अगर ये सारी चीजें प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट नहीं होंगी तो हम कहेंगे कि ब्लड के अंदर अगर ये क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होंगे तो वहां पे प्लाज्मा को हम ब्लड प्लाज्मा ना कह के क्या बोलेंगे? सीरम बोलेंगे. क्या बोलेंगे? इफ दीज फैक्टर आर नॉट प्रेजेंट, इफ दे आर नॉट प्रेजेंट, देन प्लाज्मा इज नोन एज द सीरम. तब प्लाज्मा क्या कहलाएगा? सीरम कहलाएगा. ओके, तो दिस इज द प्रोसेस और दिस इज द फंक्शन ऑफ ब्लड प्लाज्मा इनसाइड द ब्लड सेल. ठीक है, हमने क्या पढ़ा कि जो ब्लड है वो 4 कंपोनेंट से मिलकर बना है, जिसमें से जो सबसे मेन है वो है आपका ब्लड प्लाज्मा, जो कि आपका स्ट्रॉ येलो कलर या पेल येलो कलर का होता है. नाउ इसके अंदर में 92% केवल वाटर होता है एंड 8% इसमें प्रोटीन्स पाए जाते हैं. ओके, प्रोटीन्स कौन कौन से होंगे? फाइब्रिनोजन होगा जो कि ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है, प्लेटलेट्स की हेल्प करता है. ग्लोबुलिन्स होंगे जो कि आपके जो हमारे एक्सन होते हैं, जो भी हमारे खुद को बचाने के लिए जो काम किए जाते हैं एक्सन, उनमें काम करेगा. नाउ द एल्ब्यूमिन होगा. ठीक है, एल्ब्यूमिन जो होता है वो ऑस्मोटिक प्रेशर में हेल्प करता है, ऑस्मोटिक बैलेंस में हेल्प करता है. ओके, नाउ इन प्रोटीन्स के अलावा जो ब्लड में 92% वाटर होता है प्लाज्मा के अंदर, वो 92% वाटर सिर्फ पानी नहीं होता है, उसके साथ में बहुत सारे मिनरल्स भी होते हैं. कौन से मिनरल्स होते हैं? उसमें सोडियम होगा, कैल्शियम होगा, मैग्नीशियम होगा एंड इसमें आपका क्लोराइड आयंस होंगे, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स होंगे, कुछ नाइट्रोजनस सब्सटेंस होंगे, ग्लूकोज होगा, अमाइनो एसिड्स होंगे. ठीक है, इन मिनरल्स के अलावा ये सारी चीजें जब कंटेन्स होती है, जब ये प्रोटीन, ये मिनरल एक साथ कलेक्टिवली पाए जाएंगे प्लाज्मा के अंदर में, देन वी कैन से कि ब्लड के अंदर में क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट है. ओके, और अगर ये कलेक्टिवली नहीं पाए जाते हैं इस प्लाज्मा के अंदर में, देन वी कैन से द प्लाज्मा इट इज द सीरम. ठीक है, तब प्लाज्मा सीरम बनेगा. ओके, तो आई होप कि आपको प्लाज्मा के बारे में क्लियर हो गया होगा. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द आरबीसी और एरिथ्रोसाइट्स.